कर्व ट्रेसिंग का टॉपिक चल रहा था हमारा एंड इन कर्व ट्रेसिंग 5th एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 हम करने जा रहे हैं, जिसमें हमने 8 करने जा रहे हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है वाई स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर इंटू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। आई थिंक मैंने ये करवा दिया था, 9th करवाना है, 8 कल करवा दिया था मैंने, लास्ट क्वेश्चन यही था। क्वेश्चन नंबर 9, एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वेयर एक्स। सबसे पहले हम सिमेट्रिक चेक करते हैं, किसके विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है बताएं, क्या ये सिमेट्रिक है? नॉर्मली अगर बात करें तो आइदर एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है और नो वाई एक्सिस के, बिकॉज एक्स की पावर भी इवन नहीं है ईच एंड एवरी स्टेप में, वाई की पावर इवन नहीं है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के विद रिस्पेक्ट तो ये सिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट, अगर x की जगह y एंड y की जगह x पुट करें तो क्या इक्वेशन पर कोई इफेक्ट पड़ रहा है या इक्वेशन चेंज हो रही है? इसका मतलब y इक्वल्स टू एक्स के विद रिस्पेक्ट भी सिमेट्रिक नहीं होगा और y इक्वल्स टू माइनस एक्स के विद रिस्पेक्ट भी सिमेट्रिक नहीं होगा, बिकॉज उसमें भी चेंजेस आएंगे। नाउ क्वाड्रेंट चेक करते हैं, क्या ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट में है या नहीं है। ऑपोजिट क्वाड्रेंट चेक करने के लिए आप इसमें मेरे को ये बताएं कि ऑपोजिट क्वाड्रेंट कैसे शो करते थे हम? x की जगह माइनस एक्स एंड y की जगह माइनस वाई सब्सटीट्यूट करके देखे हो हम, y की जगह पर माइनस वाई, ये बनेगा एक्स स्क्वेयर अब प्लस ए स्क्वेयर इंटू माइनस वाई इक्वल्स टू ए स्क्वेयर इंटू माइनस एक्स, माइनस टू माइनस कैंसिल, इज देयर एनी चेंज? इसका मतलब ये ऑपोजिट क्वाड्रेंट में हमारे पास सिमेट्रिक है। ऑपोजिट क्वाड्रेंट का मतलब आइदर फर्स्ट और थर्ड में होगा और सेकंड और फोर्थ में। नेक्स्ट, सेकंड पार्ट क्या प्रूफ करते थे सिमेट्रिक के बाद? ओरिजिन से पास होता है या नहीं होता? नाउ हमें कंफर्म है कि इसमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, वेरिएबल्स ही हैं सभी स्टेप्स में। अगर वेरिएबल्स हैं दैट मीन्स इट्स पासेस थ्रू 0 0, पासेस थ्रू 0 0, ओरिजिन से पास होगा। थर्ड पार्ट, एसिम्पटोट्स। देखो, अगर y की मैक्सिमम पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x इक्वल्स टू प्लस माइनस ए आइटा विच इज इमेजिनरी नंबर। दैट मीन्स एक्स एक्सिस के पैरेलल जो हमारे पास एसिम्पटोट्स हैं वो तो इमेजिनरी हैं, रियल नहीं है। और x की मैक्सिमम पावर को अगर हम 0 के इक्वल पुट करते हैं, x की मैक्सिमम पावर 0 के इक्वल पुट करने का मतलब x की मैक्सिमम पावर बनेगी क्या? एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट y की वैल्यू 0, यानी x एक्सिस इज द एसिम्पटोट फॉर द गिवन कर्व। अब हमारे पास निकालेंगे फोर्थ पॉइंट्स, y की वैल्यू निकाल लो, ए स्क्वेयर एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेंगे y की वैल्यू वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। अगर x की वैल्यू डिक्रीज करेंगे y की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। ये कंडीशंस अप्लाई होगी इसमें, क्योंकि ये ऑलवेज ग्रेटर होगा, ये स्मॉलर होगा, लेकिन जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे ये भी कुछ ना कुछ तो इंक्रीज होता ही जाएगा, डिक्रीज तो होगा ही नहीं किसी केस में। अगर x की वैल्यू हम a पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू a क्यूब अपॉन 2a स्क्वेयर, a अपॉन 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 2a पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू 2a क्यूब अपॉन 5a स्क्वेयर, यानी a अपॉन 5, 2a अपॉन 5 आ जाएगा। ये तो 0.5a आ रहा है, ये 0.4a आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे y की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी।
इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, 0.5 थी 0.4। अगर x की वैल्यू 3a पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3a, y इज इक्वल टू 3a क्यूब अपॉन 10a स्क्वायर यानी 0.3a आ जाएगा। डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, अगर कर्व बनाएंगे x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस, इसमें ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फिनिटी या एजिम्पटोट्स हैं। ये एजिम्पटोट्स है तो यहाँ पर जब हमारे पास जीरो पुट कर रहे हैं x की वैल्यू तो हमारे पास ये जीरो आ रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। लेकिन जैसे जैसे इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है नियर अबाउट x एक्सिस। कभी भी जीरो नहीं बनेगा बट नियर अबाउट x एक्सिस चलता जाएगा। ठीक है, इस तरफ की अगर बात करें तो ये सिमेट्रिक है फर्स्ट एंड थर्ड में, तो जैसा डायग्राम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना है वैसा ही डायग्राम हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा। ये वैल्यू हमारे पास इस प्रकार से डिक्रीज होती जाएगी। ये हमारे पास कर्व बनेगा फॉर क्वेश्चन नंबर 9। पॉइंट देखो, इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स गिवन है क्वेश्चन नंबर 10 में। सबसे पहले बताओ सिमेट्रिक, क्या ये एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है? नो। एक्स की जगह वाई एंड वाई की जगह एक्स सब्सटीट्यूट करें तो क्या वाई इक्वल्स टू एक्स के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक होगा? नहीं होगा। एक्स की जगह माइनस वाई और वाई की जगह माइनस एक्स पुट करें तो भी ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, एक ही पार्ट बचता है ऑपोजिट क्वाड्रेंट, एक्स की जगह माइनस एक्स एंड वाई की जगह माइनस वाई, माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू माइनस एक्स, माइनस कॉमन आगे कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स। इट इज सिमेट्रिक in opposite quadrant। सेकेंड पार्ट सिमेट्रिक के बाद ओरिजिन, all the terms are variables। if all the terms are variables that means it passes through origin। थर्ड पार्ट ओरिजिन से पास होता है। उसके बाद में हमारे पास क्या टॉपिक था इसमें भी? एजिम्पटोट्स। क्या होगा एजिम्पटोट्स बोलो? नॉर्मली देयर इज नो एजिम्पटोट्स बिकॉज एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के पैरेलल नहीं है और कोई भी वैल्यू से हम इसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, सो देयर इज नो एजिम्पटोट्स। फोर्थ पॉइंट के लिए y की वैल्यू निकालेंगे, x माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट होगा। x की वैल्यू अगर हम इंक्रीज करेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करो, y की वैल्यू 0, 1 माइनस 1 0 ही आएगा। x की वैल्यू 0 पुट करें देन आल्सो y इक्वल्स टू 0, यानी y इक्वल्स टू 0 पर लूप बन रहा है हमारे पास। y इक्वल्स टू 0 पर कौन कौन से? x इक्वल्स टू 0 से 1 के बिटवीन तो क्या बनेगा? लूप बनेगा। 0 और 1 के बिटवीन लूप होगा। फिर 1 से ग्रेटर पुट करो, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, क्या आएगा? 2 माइनस 8, y की वैल्यू माइनस 6 का क्यूब रूट। माइनस 1 पर भी लूप बनेगा भाई। 2 लूप्स बन रहे हैं हमारे पास। एक तो हमारे पास बनेगा -1 पर और एक हमारे पास 1 पर, 0 से 1 के बीच में और 0 से -1 के बीच में। लूप तो बन नहीं सकता क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है एक्सेस के विद रिस्पेक्ट। एक हाफ लूप बनेगा, पूरा लूप नहीं बनेगा।
भी लूप का मतलब हमने ये माना हुआ है ये बने, लेकिन ये सिमेट्रिक तो है ही नहीं। सिमेट्रिक नहीं है तो एक ही तरफ ये पार्ट बनेगा, दूसरी तरफ बनेगा ही नहीं, चाहे वो ऊपर की साइड में आए चाहे नीचे की साइड में आए। हम कह रहे हैं ऑपोजिट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये सिमेट्रिक बन रहा है। अगर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास लूप का हाफ पार्ट बनेगा और एक तरफ थर्ड क्वाड्रेंट में लूप का हाफ पार्ट बनेगा। बाद में जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज करते जा रहे हैं y की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है। x की वैल्यू 3 पुट करके देख लो, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 27 माइनस 3 24 क्यूब रूट। इसी तरह से नेगेटिव में पार्ट इंक्रीज डिक्रीज होता जाएगा, लगातार लेस होता जाएगा। इसमें कोई डाउट? नाउ डायग्राम ड्रॉ करते हैं। डायग्राम के अंदर x एक्सेस x डैश y डैश ओरिजिन से पास होता है, यहाँ 1 यहाँ -1, 0 से 1 के बीच में लूप बन रहा है। इधर सिमेट्रिक है अबाउट ऑपोजिट क्वाड्रेंट, तो ये हमारे पास लूप बन जाएगा। जैसे जैसे y की वैल्यू हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव साइड में इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव साइड में इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारे पास। और नेगेटिव में पुट करेंगे तो पॉजिटिव में इंक्रीज होगी। करो, बन गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, x इज इक्वल टू y माइनस 1 y माइनस 2 y माइनस 3। सबसे पहले इज इट सिमेट्रिक अबाउट x एक्सेस और y एक्सेस? क्या ये x एक्सेस और y एक्सेस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक को रिप्रेजेंट करता है? नो, बिकॉज नाइदर है x पॉजिटिव नॉन y पॉजिटिव। इसका मतलब ये ना तो x एक्सेस और ना y एक्सेस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। उसके बाद में अगर हम इवन नहीं है पावर, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है x एक्सेस और y एक्सेस के विद रिस्पेक्ट। x की जगह y की जगह x सब्सटीट्यूट कर दें, चेंज हो रही है इक्वेशन। सो इट्स नाइदर सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू माइनस x आल्सो। ऑपोजिट क्वाड्रेंट को चेक करें तो x की जगह माइनस x और y की जगह माइनस y सब्सटीट्यूट करने पर भी ये इक्वेशन चेंज हो रही है। इसका मतलब दिस कर्व इज नॉट सिमेट्रिक। ये किसी के भी विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक नहीं बनता, कहीं सिमेट्रिक नहीं है इसमें। ठीक है। सेकंड पार्ट, वेदर इट इज पासेस थ्रू ओरिजिन और नॉट, क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म आएगी मल्टीप्लाई करने पर। y की वैल्यू 0 पुट करें तो x की वैल्यू -6 आ रही है। इसका मतलब ओरिजिन से पास नहीं होता ये। अगर ओरिजिन से पास नहीं होता तो इट डजंट पासेस थ्रू, नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन। थर्ड पार्ट, एजिम्पटोट। x की मैक्सिमम पावर का कोफिशिएंट 1 आ रहा है, 0 के इक्वल नहीं ले सकते। y की मैक्सिमम पावर y³ आएगी, उसका कोफिशिएंट भी नहीं आएगा। दैट मीन्स x एक्सेस एंड y एक्सेस के पैरेलल कोई भी एजिम्पटोट्स नहीं है। फर्दर एजिम्पटोट्स अगर हम कैलकुलेट भी करना चाहेंगे तो भी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन नहीं आ रहा कहीं से भी। सो हम मान के चलेंगे इसमें देयर इज नो एजिम्पटोट्स। फोर्थ पॉइंट ये है से जो निकाल के इसको सॉल्व किया जा सकता है। पॉइंट में अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू -6 आ रही है, और x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 1, 2 एंड 3 आ रही है। इसका मतलब इसके 0,1, 0,2, 0,3 और -6,0 से पास होगा। एक तो एक्सेस पर इन पॉइंट्स पर इंटरसेप्ट करेगा। अगर x की वैल्यू 0 से ग्रेटर एंड 1 से स्मॉलर लेके चलते हैं, 0 और 1 के बीच में 0.5 ले लिया हमने, हाफ ले लिया। हाफ लेंगे तो ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा।
वाई की वैल्यू सॉरी अगर 0 और 1 के बीच में लेके चलते हैं तो x की वैल्यू जो आ रही है वो ऑलवेज नेगेटिव बनेगी। 0 और 1 के बिटवीन अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो ये ऑलवेज क्या बनेगा, नेगेटिव साइन को शो करता है x की वैल्यू। y की वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर और 2 से स्मॉलर लेके चलें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 1 और 2 के बिटवीन 1.5 पर ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, x की पॉजिटिव। 2 और 3 के बिटवीन लेके चलें तो ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव, जिसके कारण x जो आएगा वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और y की वैल्यू अगर 3 से ग्रेटर लेके चलें तो सारे पॉजिटिव आएंगे, x की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी और लगातार इंक्रीज होती जाएगी। 3, 4, 5 उसके बाद में कंटिन्यूसली इंक्रीज होता जाएगा। नेगेटिव में देखो, अब अगर y की वैल्यू स्मॉलर देन 0 लेके चलें तो ये भी नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, x की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। इसका मतलब यहाँ पर x जो बनेगा वो नेगेटिव साइन में आएगा, जिसके अगर पॉइंट्स निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। अदरवाइज़ हमें एक रफ स्केच ड्रॉ करना है, वो रफ स्केच ड्रॉ हो जाएगा। सिमेट्रिक है नहीं, किसी के भी विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक नहीं है। ये जो पॉइंट है उनसे पास हो रहा है, जिसमें सबसे पहले आ रहा है हमारे पास 0 ओरिजिन है, एक तो 1 से पास हो रहा है, 2 से पास हो रहा है, 3 से पास हो रहा है y की वैल्यू पर, और x की वैल्यू -6 से पास हो रहा है। -6 और 1 के बीच में हमारे पास x की वैल्यू जो आ रही है वो नेगेटिव ही आ रही है, इसलिए ये वैल्यू हमारे पास रहेगी इस तरह से, वो स्ट्रेट लाइन या कर्व की फॉर्म में बन जाएगा हमारे पास। 1 और 2 के बिटवीन x पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो इस तरफ से ये लूप का हाफ पार्ट बनेगा पॉजिटिव डायरेक्शन से। 2 और 3 के बिटवीन x नेगेटिव है, x नेगेटिव है तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की ओर से लूप बनेगा। 3 से ग्रेटर पुट करने पर ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये वैल्यू इस तरह से इंक्रीज होती जाएगी। और नीचे हमारे पास जो पार्ट बनेगा, जैसे ही हम x की वैल्यू y की वैल्यू 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3 पुट करेंगे, वैसे ही हमारे पास ये वैल्यू जो है वो लगातार डिक्रीज होती जाएगी। ये हमारे पास रफ स्केच बनेगा जो कि क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सिमेट्री चेक करो, क्या ये सिमेट्रिक है? क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। ना तो x की पावर इवन आ रही ईच एंड एवरी स्टेप में, ना y की पावर इवन आ रही। x की जगह y की जगह x पुट कर दें, या x की जगह -5 y की जगह -x सब्सटीट्यूट कर दें तो इक्वेशन चेंज हो रही है। एंड सेकंड पार्ट हमारे पास इसमें अगर x की जगह -x और y की जगह -y सब्सटीट्यूट कर दें तो भी इक्वेशन चेंज हो रही है। इसका मतलब इट्स नॉट सिमेट्रिक अबाउट एनी लाइन। ठीक है, कर्व इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं हो तो बहुत डिफिकल्टी सा होता है थोड़ा सा। सिमेट्रिक हो तो एक तरफ निकाल लेते हैं, दूसरी तरफ अपने आप उसी तरह का बना देते हैं। अभी नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं। सेकंड पॉइंट ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन से पास होगा? x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0 आ रही है, दैट मीन्स इट्स पासेस थ्रू द ओरिजिन। थर्ड पॉइंट, एजिम्पटोट्स, x एक्सिस और y एक्सिस के पैरेलल हमारे पास कोई एजिम्पटोट नहीं है। बाकी एजिम्पटोट्स अगर कैलकुलेट करना चाहें तो क्या मेथड था? अदर एजिम्पटोट्स निकालने हो तो क्या मेथड थे? इंस्पेक्शन मेथड। लेकिन इंस्पेक्शन मेथड तो तब अप्लाई हो सकता है जब 3 और पावर्स का जो हमारे पास है 2 का डिफरेंस हो, या 1 का डिफरेंस है, वो मेथड नहीं लगा पाएंगे। 5-3 वाला अगर मेथड यूज़ करते हैं
तो x की जगह 1 और y की जगह m पुट करते हुए 1 प्लस एम क्यूब इक्वल्स टू 0, m की वैल्यू आ जाएगी 1 -1, यही था। c की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला था phi 2m अपॉन phi 3-m, यही था, माइनस साइन था। अब माइनस का phi 2m का मतलब हो जाएगा इसमें a आ जाएगा, माइनस का a होगा, इस तरफ लेके आएंगे पहले, और phi 3-m का मतलब हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन जो 3m² बनेगा। m की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये 1/a/3 आ जाएगा। सो एजिम्टोट बन गया हमारे पास y इज इक्वल टू -x प्लस a/3, ये एजिम्टोट है। या इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू a/3, एजिम्टोट्स बनेगा ये हमारे पास। बोलो इसमें कोई डाउट एजिम्टोट्स में? नेक्स्ट हमारे पास इसमें पार्ट बनता है हमारे पास एजिम्टोट के बाद क्या, पॉइंट। पॉइंट में देखो, अगर हम y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x³ माइनस ax² इक्वल्स टू 0, x² कॉमन x माइनस a इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू a आ रहा है। इसका मतलब लूप नहीं सेमी लूप बनेगा। सेमी लूप कहाँ पर, x इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल टू a के बिटवीन। अदर वैल्यूज में y इज इक्वल टू ax² माइनस x³ का क्यूब रूट। अगर x की वैल्यू a पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 2a पुट करते हैं तो y की वैल्यू 4a³ माइनस 8a³ नेगेटिव आएगी, जो भी वैल्यू आ रही है। यानी a के बाद में कोई भी वैल्यू पुट कर दो ये ऑलवेज नेगेटिव में इंक्रीज होता जाएगा। अगर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो 0 आ ही रहा है। अगर x की वैल्यू -a पुट कर दें तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -a पुट करने पर ये प्लस का हो जाएगा, पॉजिटिव आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में इंक्रीज होती जाएगी। नेगेटिव में पुट करने पर ये पॉजिटिव में इंक्रीज होती जाएगी। तो कर्व कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा हमारे पास, ये x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस, x इक्वल्स टू 0 और a के बीच में लूप बन रहा है, ये इस प्रकार का लूप हो जाएगा। एजिम्टोट से हमारे पास x इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल्स टू a/3। सपोज कर लेते हैं a/3, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू a/3, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू a/3। इसके अकॉर्डिंग ये लाइन हमारे पास एजिम्टोट्स बन रहा है। सपोज करके चलते हैं। अब यहाँ से जब लाइन पास होगी, क्योंकि वो इंटरसेक्ट जरूर करेगा, मैंने कल पहले भी बताया था कि एजिम्टोट्स जो होती है वो लाइन उस कर्व को इंटरसेप्ट करती है, n इंटू एन माइनस 2 पॉइंट्स पर इंटरसेप्ट करती है, उसके अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट जरूर कर रहा है ये। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे जैसे x की वैल्यू नेगेटिव में पुट कर रहे हैं y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और ये एजिम्टोट्स है, इसका मतलब इसके नियर अबाउट चलती जाएगी कर्व के फॉर्म में। और यहाँ पे भी हमारे पास इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ये एजिम्टोट्स होने के कारण इसके नियर अबाउट चलती रहेगी। ये हमारे पास कर्व बनेगा इसमें। अगर एजिम्टोट्स नहीं भी बनाते तो भी इसी फॉर्म में लगातार कंटिन्यूसली बनाते जाते हैं। सिमेट्रिक, क्या ये सिमेट्रिक है? यदि यस तो किसके विद रिस्पेक्ट? एक्स एक्सेस के विद रिस्पेक्ट। y की पावर a1 है इसलिए एक्स एक्सेस के विद रिस्पेक्ट सिमेट्रिक है। सेकंड, ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन से पास हो रहा है? नो। x की वैल्यू 0 पुट करने पर y की वैल्यू 0 नहीं आ रही, इसका मतलब इट डजंट पासेस थ्रू द
ओरिजिन। थर्ड, एजिम्पटोट्स, कोई एजिम्पटोट्स नहीं आएगी इसमें। एजिम्पटोट्स आ सकती हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो मेथड हमारे पास अलग रहेगा, उस मेथड से इतना लेंथी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट, फोर्थ पार्ट, पॉइंट। पॉइंट के अंदर y की वैल्यू जो बन रही है वो अंडर रूट ऑफ x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी। अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू a, b, c बनती है। इसका मतलब लूप बनेगा तो a, 0, b, 0 और c, 0 से पास होंगे वो लूप। कितने लूप बनेंगे, कैसे लूप बनेंगे वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले यहाँ पे हमारे पास इंटरसेक्ट होंगे कर्व। अब हम लेट कर लेते हैं कि a जो है वो स्मॉलर है b से, b स्मॉलर है c से। कंटिन्यूस पॉइंट ले लेते हैं। अगर a b से स्मॉलर, b c से स्मॉलर है, ओरिजिन से पास नहीं हो रहा ये कर्व, तो अगर x की वैल्यू हम a से स्मॉलर ले लें, a से स्मॉलर 0 ले सकते हैं। 0 लेंगे तो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, इमेजिनरी नंबर बन रहा है। इसका मतलब x की वैल्यू हम a से स्मॉलर नहीं पुट कर सकते। a से स्मॉलर लेते ही ये नेगेटिव वैल्यू को शो करेगा। देयर इज नो कर्व व्हेन x इज स्मॉलर देन a। कोई डाउट इसमें? अगर a एंड b के बिटवीन ले लें, a और b के बिटवीन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कर्व पास होगा, a और b के बिटवीन आएगा। बट a और b के बिटवीन लूप बनना है, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पर y की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब देयर इज ए लूप बिटवीन a एंड b। लूप क्यों बन रहा है? ये सेम कारण हमारे पास, एक तो इन दोनों पॉइंट्स पर आ रहा है हमारे पास, सिमेट्रिक है अबाउट एक्स एक्सिस, दैट्स वाई लूप बन रहा है हमारे पास। उसके बाद में b और c के बिटवीन, अगर b और c के बिटवीन अगर बात करें तो b से तो ग्रेटर है बट c से स्मॉलर है। उस केस में ये पॉजिटिव बट ये नेगेटिव हो गया। और अगर ये नेगेटिव हो गया तो क्या कोई कर्व बनेगा? क्योंकि मैं y की वैल्यू इमेजिनरी आ रही है, दैट मीन्स देयर इज नो कर्व बिटवीन b एंड c। b और c के बिटवीन कोई कर्व नहीं बनेगा। और x की वैल्यू अगर c से ग्रेटर ले लें तो पॉजिटिव बनेगा। अगर पॉजिटिव बनेगा तो ये जो इक्वेशन बन रही है हमारे पास वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, वो लाइक के हमारे पास जैसे जैसे x की वैल्यू c से इंक्रीज होती जाएगी y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाएगी। और अगर x की वैल्यू डिक्रीज करेंगे, c की नियर अबाउट लेके चलेंगे तो वो 0 की ओर टेंस करती जाएगी। सिमेट्रिक है तो जैसा करो ऊपर की ओर बनेगा, वैसा का वैसा करो नीचे की ओर बनेगा। इन पॉइंट्स में कोई डाउट? अगर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, ये हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस, इस तरफ कोई भी कर्व नहीं आएगा। a से स्मॉलर होने पर x की वैल्यू हमारे पास जो भी वैल्यू आ रही है देयर इज नो कर्व बन रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट अगर हम a, ये पॉइंट b और ये पॉइंट c लेके चलें तो इस a लाइन से इस तरफ कुछ भी हमारे पास कर्व का पार्ट नहीं बनेगा। इस b और c के बिटवीन हमारे पास कोई भी कर्व का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, a और b के बिटवीन मैंने बताया कि लूप बनना है। लूप बनना है तो ये इस प्रकार से एक लूप बन जाएगा।
जो ए और बी के बिटवीन आएगा। फिर सी से ग्रेटर वैल्यू पुट करने पर वाई की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, ये हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी वैल्यू, इधर भी हमारे पास इंक्रीज होती जाएगी। और कहीं कर्व बन नहीं रहा, बी और सी के बिटवीन कर्व नहीं है, इसलिए कर्व का कोई पार्ट पास नहीं होगा। बोलो कोई डाउट इसमें?